हेलो गाइस, BN देसाई ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से सीरीज़ को चालू किया है। लास्ट मंडे को चालू किया था, आज वापस मंडे आ चुका है, यानी एक वीक कंप्लीट हो गया है। $10 to $1000 तक इस सीरीज़ को लेके जाना है दोस्तों, और आप लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो दोस्तों, ये किस तरीके से लेके जाएंगे, डेली वीडियो अपलोड हो रहा है, और जिस दिन कभी लीव रखेंगे उस दिन वीडियो अपलोड नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आपने कोटेक्स का अकाउंट नहीं बनाया है तो कोटेक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जा कर के आप कोटेक्स के लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना कोटेक्स का अकाउंट भी बना सकते हो। और दोस्तों, आप भी अगर ट्रेडिंग में आ रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि ट्रेडिंग के अंदर आपको वही फंड डालना है जो फंड आप लूज़ करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी फंड आपको नहीं डालना है जो कहीं से उधार लेकर के, मम्मी पापा के पास से लेकर के, आपका खुद का कमाया हुआ होना चाहिए। और अगर वो पेमेंट यहाँ पर डालने के बाद में लॉस भी हो जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद में आपको लगता है कि मैं यहाँ से प्रॉफिट कमा सकता हूँ, तभी आप रियल अकाउंट में ट्रेड करो दोस्तों। और यहाँ पर 60 डेज़ के अंदर हर रोज़ अलग अलग जो वीडियो यहाँ पे आएगा आपके सामने, डेली ट्रेडिंग करने का जो मेरे यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है, आप देखोगे कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। डेली अलग अलग तरीके से आपको मिलेगा, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तो वह आपको ज़रूर यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आज का वीडियो देख रहे हो और पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। क्योंकि पहला वीडियो देखने के बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप अगला वीडियो देखना है, और पूरे जब वीडियो देखोगे इस सीरीज़ के आप, तो काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा और आपको एक आइडिया आएगा कि अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो तो किस तरीके से ट्रेडिंग करोगे, कैसे प्रॉफिट हासिल करोगे, कैसे डेली प्रॉफिट किया जा सकता है दोस्तों। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादातर ट्रेडर बिगिनर्स जो आते हैं वह लॉस ज़्यादा करते हैं। करने का कारण ये है कि मनी मैनेजमेंट नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो ट्रेडिंग करने वाला हूँ आपको यही दिखाते हुए कि भी मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करते हुए ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो गैमलिंग भी कर सकता था एक ही दिन में। जो अभी $27.94 का बैलेंस दिख रहा है वो एक ही दिन में भी बना सकता था, लेकिन वो गैमलिंग के अंदर आता है दोस्तों, क्योंकि उसमें लालच हो गया, एक ग्रिड हो गया, मैं एक ही दिन में डबल करना चाहता हूँ, इस तरीके की लालच हो गया। लेकिन कैरियर बनाना है तो स्टेप बाय स्टेप रूल्स फॉलो करते हुए अगर ट्रेड करोगे तो इसमें अच्छा खासा कैरियर बनाया जा सकता है। आपको लालच करके यहाँ पर नहीं आना है। तो दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं और $1 से अपना पहला ट्रेड स्टार्ट करेंगे। $1 की ट्रेड लगाएंगे दोस्तों। तो $1 ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, देख सकते हैं आप। अभी मार्केट को भी मैं एक बार चेक आउट कर लेता हूँ कि कहाँ पर अपने को ट्रेड लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। अगर ये छोटी सी भी रेड कैंडल बनेगी तो मैं एक अप डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा। तो अभी रेड कैंडल बन रही है दोस्तों। रेड कैंडल बनने के बाद में अप डायरेक्शन की मैं एक ट्रेड लगाने वाला हूँ। तो देखते हैं, इस कैंडल का वेट करते हैं। अभी कैंडल क्लोज हुई नहीं है और ये रेड में ही हो रही है, और मैं अप डायरेक्शन की एक ट्रेड ले लेता हूँ। तो मैंने अप डायरेक्शन की एक ट्रेड लगा ली है दोस्तों। देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है। जो भी रिजल्ट आएगा अपनी आंखों के सामने आने वाला है। एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है और उसके बाद में मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है, लेकिन ये अपने पक्ष में आती हैं या नहीं आती हैं। अभी 30 सेकंड बाकी हैं। 30 सेकंड में जो भी रिजल्ट होगा सामने आ जाएगा। तो देखते हैं, अगर ये लॉस हो जाती हैं तो सेकेंड ट्रेड जो अपन लेंगे वह $2 की लेंगे, $2 MTG के साथ में। क्योंकि अगर पहला ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो जाता है
तो पहले ट्रेड की रिकवरी करने के लिए और वापस प्रॉफिट अर्न करने के लिए $2 का ट्रेड लगाना होता है। और अपना ये जो ट्रेड है दोस्तों लॉस में कन्वर्ट हो चुका है और मैं अभी यहाँ से $2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आज का पहला ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। मैं दूसरा मार्केट देख लेता हूँ, क्योंकि करेंसी कभी कभी आपको समझ में नहीं आती तो करेंसी पेयर चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वही करेंसी में करोगे आप बार बार तो शायद वहीं पे लॉस के ऊपर लॉस होता दिखाई देगा और फिर उस लॉस की रिकवरी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो देखते हैं इस करेंसी के अंदर, अगर ये ग्रीन कैंडल बन रही है अभी बनने देते हैं। हाँ, काफ़ी ऊपर तक मार्केट आ चुका है और मैं एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा चुका हूँ। कैंडल क्लोज होने के बाद में लगाना चाहिए लेकिन मैंने पहले लगा लिया है, तो ये एक तरह से गलती होती है दोस्तों। इस तरह की गलती नहीं करना है जो मैंने अभी गलती की है। जब भी कैंडल क्लोज होती हैं, क्लोज होने के बाद में ही ट्रेड को लगाया जाता है, तो सेफ्टी मार्जिन के साथ में ट्रेड लगता है, नहीं तो सेफ्टी मार्जिन के साथ में नहीं लगता है, ट्रेड काफ़ी नीचे लग जाता है। और अपन जो प्रेडिक्ट करते हैं कि उसके बाद में रेड कैंडल बनेगी और वो रेड कैंडल बन भी जाती हैं, लेकिन अपनी जो ट्रेड लगी हुई होती हैं उस ट्रेड के ऊपर क्लोजिंग दे करके वह रेड कैंडल बनती हैं और अपना लॉस हो जाता है। तो ये भी एक लॉस का कारण होता है। जो भी देख सकते हैं अपना जो ट्रेड लगा था काफ़ी नीचे लगा है, लेकिन मार्केट काफ़ी ऊपर से रेड कैंडल बनाते हुए आ रहा है। अगर ये रेड कैंडल अपना जो ट्रेड लगा है उसके ऊपर क्लोजिंग करके भी रेड कैंडल बनता है और अपना प्रेडिक्ट था कि यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा और अपना यहाँ से लॉस हो जाता है, तो लॉस होने का कारण अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से भी लॉस होता है और अपना ये ट्रेड विन हो चुका है दोस्तों, क्योंकि क्लोजिंग जो इसका हुआ है, क्लोजिंग देखिए अपना प्रॉफिट आ चुका है। अभी भी यहाँ पे कैंडल ट्रेड जो लगाया था वह अभी भी ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन क्लोजिंग ऑलरेडी हो चुका है, अपना प्रॉफिट भी आ चुका है दोस्तों। देख सकते हैं बैलेंस बढ़ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में अभी नेक्स्ट ट्रेड लगाने की कोशिश करते हैं। अभी मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुका है और मैं यहाँ से एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लेता हूँ और मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है। और डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेने का रीज़न इतना ही है कि ऊपर एक छोटा सा SNR लेवल मुझे जो दिखा, उस SNR लेवल को देख करके मैंने ट्रेड लिया है, लेकिन लॉस होगा या प्रॉफिट होगा देखते हैं। मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन की और मोमेंटम ले रहा है तो लॉस हो सकता है। उस SNR लेवल को ये सपोर्ट नहीं करेगा तो अपना लॉस होगा, और अगर उसको सपोर्ट करता है और रेड कैंडल बनती है तो अपना प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों अभी लास्ट के 5 सेकंड बाकी हैं और अपना ये ट्रेड लास्ट मोमेंटम में आप देख सकते हैं कि विन हो गया है। यानी लास्ट के 1-2 सेकंड बचे थे दोस्तों और अपना जो ट्रेड लगा था वो डाउन डायरेक्शन में आया और अपना ट्रेड विन हो गया। तो ये एक मज़े की बात हो गई कि दोस्तों किस तरीके से अपना ट्रेड विन होता है। एक ट्रेड और ले लेते हैं और आज का सेशन क्लोज करेंगे, क्योंकि आज मुझे कुछ थोड़ा सा काम भी है दोस्तों। तो मैं जल्दी से एक ट्रेड फाइंड आउट कर लेता हूँ, उसके बाद में आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे।
आज मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन आपको नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कल से ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। मार्केट अभी डाउन आ रहा है, नीचे वाले एसएनआर लेवल को बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है और उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, और मैं डाउन डायरेक्शन में एक ट्रेड ले लिया हूँ। अगर उसको ब्रेकआउट नहीं किया तो दोस्तों अपना यहाँ पे लॉस हो जाएगा, क्योंकि एसएनआर लेवल को सपोर्ट करते हुए ऊपर की ओर आ गया दोस्तों, और अपना ट्रेड जो है ये लॉस में कन्वर्ट होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, प्रॉफिट लॉस तो चलता ही रहेगा, होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा था कि डाउन डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन उसने एसएनआर लेवल को मैनेज किया और डाउन डायरेक्शन में नहीं गया, अप डायरेक्शन के अंदर आ गया, और यहाँ से बड़ी एक रेड कैंडल बन गई, और मैं यहाँ से 2 ट्रेड डाउन डायरेक्शन की ओर ले लेता हूँ। ये जो अपना ट्रेड था वह लॉस में कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं आप। अब ये जो ट्रेड है, देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है। अभी रिस्क लिया है तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है दोस्तों। अगर अपना ट्रेड ये विन नहीं होता है तो बहुत बड़ा लॉस यहाँ से हो सकता है। अभी मार्केट स्टॉप दिख रहा है, रिफ्रेश कर लेता हूँ उसको। ये रिफ्रेश हो चुका है, और मार्केट अभी, क्योंकि बीच में मोबाइल से ट्रेडिंग करते तो बीच में बार बार कुछ न कुछ कॉल आता रहता है, तो उसकी वजह से मार्केट चलना बंद हो जाता है, और अपने को कैंडल दिखती नहीं है कि वह कैंडल कहाँ पर बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। तो इस तरीके से अभी अपना जो ट्रेड है अपने पक्ष में है दोस्तों, और अपना ये जो ट्रेड है विन हो चुका है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर क्लोज करेंगे, क्योंकि आज का अपना प्रॉफिट जो है ऑलरेडी अचीवमेंट हो चुका है। तो दोस्तों आज ट्रेडिंग करने में आपको मज़ा आया होगा कि किस तरीके से ट्रेड ली जाती हैं। मैं यहाँ से एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ले लेता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ से उस समय डाउन डायरेक्शन में नहीं गया था, तो यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन मैं अभी एक ट्रेड की रिस्क ले रहा हूँ आपके सामने, और अप डायरेक्शन की ओर मैंने ट्रेड ले लिया है। देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम से इस चैनल के अंदर ही रेंज कर रहा है, और चैनल को ब्रेकआउट या तो ऊपर की ओर करेगा या डाउन की ओर करेगा। चैनल को ब्रेकआउट तो करना ही है, जिस और ब्रेकआउट करेगा मार्केट उस ओर जाने वाला है। तो अपनी इस ट्रेड को भी देख लेते हैं। अभी अप डायरेक्शन की ओर लगाया है, और लास्ट के 15 सेकेंड बचे हैं। जो भी रिजल्ट हैं अभी अपनी आंखों के सामने आ जाएगा। फिलहाल तो पक्ष में ही है, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। और अपना ये ट्रेड लॉस हो गया। लॉस होने का रीज़न देखिए दोस्तों कि ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन गैप अप के साथ में नीचे ओपन हो गई, इसलिए अपना लॉस हो गया। लॉस का कारण ये है, बाकी अपना ट्रेड परफेक्ट था। क्लोजिंग भी अपनी ट्रेड के ऊपर ही हुई, लेकिन नेक्स्ट जो ये कैंडल बनी वह गैप अप के साथ में नीचे ओपन हुई, इसलिए अपना लॉस हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं क्लोजिंग इसका ऊपर हुआ, लेकिन ये कैंडल जो है ओपन नीचे की ओर हुई, इसलिए अपना यहाँ पे लॉस हो गया। तो कोई बात नहीं, इस लॉस को एक बार रिकवर करके देखते हैं। यही तो काम है अपना, लॉस को रिकवर करना। मार्केट एक बार थोड़ा सा समझना ज़रूरी है मार्केट को दोस्तों, क्योंकि नहीं समझेंगे तो फिर लॉस के ऊपर लॉस होता जाएगा और अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है, तो मार्केट अप डायरेक्शन की ओर जाता है या डाउन डायरेक्शन की ओर जाता है,
अगर अप डायरेक्शन की ओर जाता है तो अपना यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ओर आया तो अपना ये जो ट्रेड है लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल तो लॉस में ही चल रहा है, और ये ट्रेड तो अपनी लॉस होने वाली हैं जो मुझे बिल्कुल सामने दिख रही हैं। और इसके बाद में एक अगली ट्रेड के लिए तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस को भी रिकवर करना ज़रूरी है ना दोस्तों, क्योंकि लॉस ही होता रहेगा तो फिर क्या होगा। तो ये अपना ट्रेड तो लॉस हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं आप। अब अपना लॉस रिकवर करने के लिए मैं एक लास्ट ट्रेड ले लेता हूँ, और करेंसी में चेंज कर लेता हूँ एक बार और। मार्केट डाउन ही आ रहा है यहाँ से, तो इसके अंदर भी मार्केट डाउन की ओर आ रहा है, यहाँ से काफ़ी डाउन आ चुका है। तो दोस्तों अभी मार्केट को फाइंड आउट कर लेते हैं और अपना ट्रेड लगाने वाले हैं। यहाँ से मार्केट डाउन डायरेक्शन की ओर ही आ रहा है फिलहाल। अभी ये जो कैंडल हैं ग्रीन कैंडल, यहाँ पे SNR लेवल भी हैं। ऐसी जगह पे ट्रेड लेना रिस्की होता है दोस्तों। और भी बहुत सारे मार्केट हैं, देखिए यहाँ से मार्केट काफ़ी ट्रेड मिस हो गया यहाँ से, और देख लेते हैं, क्योंकि करेंसी की तो कमी नहीं है, करेंसियाँ तो बहुत सारी हैं। समझ में आना ज़रूरी है कि अपना ट्रेड कहाँ पर लेना है। क्योंकि अगर आंख बंद करके ट्रेड लेंगे तो फिर लॉस के ऊपर लॉस ऑलरेडी इतना हो चुका है, और लॉस हो जाएगा। जो प्रॉफिट बनाया हुआ है वह भी चला जाएगा, और ऐसे ही जाता है दोस्तों सब जगह। अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करने के बाद में लॉस हो जाता है, और ऐसा हर ट्रेडर के साथ में कितनी बार होता है, एक बार नहीं कितनी दफ़ा ऐसे हो जाता है। और मैं यहाँ से डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड लगा लेता हूँ, और डाउन डायरेक्शन की मैंने एक ट्रेड लगा ली। देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट जो भी होगा अपनी आंखों के सामने होगा। और ये ट्रेड अपना अगर विन होता है तो भी सेशन को क्लोज़ करेंगे, और अगर लॉस होता है तो भी सेशन को क्लोज़ करेंगे, क्योंकि उसके बाद में अपने पास में इतना फंड नहीं है कि नेक्स्ट ट्रेड ले सके। क्योंकि 60 डेज तक ट्रेडिंग करना है तो अपने को फंड को बचा के रखना है। लॉस होता है तो लॉस को होने देना है, क्योंकि लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा। तो दोस्तों आज का अपना जो सेशन है लॉस में कन्वर्ट होने वाला है, और यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया था, लेकिन मार्केट अप डायरेक्शन की ओर चला गया है और अपना ये लॉस हो चुका है। तो दोस्तों आज ऑलरेडी अपना टारगेट पूरा हो गया था। तो आपने देखा कि टारगेट पूरा होने के बाद में जो मैंने ट्रेड लिया था एक्स्ट्रा, उस ट्रेड के चक्कर में यानी आज $35 तक पहुंच गए थे, उसके बाद में इतना बड़ा लॉस हो चुका है दोस्तों। और देखिए दोस्तों अपना लॉस करने के बाद में ये कैंडल रेड बनी है, यानी अपने यहाँ लॉस करवाने के लिए ही बनी होगी शायद। ऐसा भी होता है कभी कभी कि भी अपना लॉस करवाने के लिए कैंडल रेड बन जाती है। देखते एक रिस्क ले लेता हूँ, चलो।
क्योंकि ट्रेडिंग में तो रिस्क होता ही है, तो अपने को रिस्क लेना चाहिए, लेकिन इस करेंसी में नहीं और कोई करेंसी में रिस्क लेते हैं। यहाँ से मार्केट काफ़ी अप डायरेक्शन में गया है, तो अभी अप डायरेक्शन में ही ट्रेड ले लेता हूँ कि यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन की ओर जाएगा, ये सोच के मैंने ट्रेड यहाँ पर लगाया है। क्योंकि बार बार ग्रीन कैंडल बनी है और ग्रीन के ऊपर ग्रीन बनती हुई जा रही है, और वह भी बड़ी ग्रीन बनी थी, तो मुझे लगा कि अभी मार्केट यहाँ से छोटी सी ग्रीन भी बनाए लेकिन ग्रीन बनाएगी, इसलिए मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है। तो देखते हैं इसका रिजल्ट। लास्ट 15 सेकंड बचे हैं, 15 सेकंड में रिजल्ट अपने सामने आ जाएगा कि ये कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग होती है या रेड में क्लोजिंग होती है। अगर ग्रीन में क्लोजिंग होगी तो अपना ये जो ट्रेड है विन हो जाएगा, और अपना ये ट्रेड विन हो चुका है। तो अपना आज का जितना बैलेंस था उतना बैलेंस वापस आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको रिस्क नहीं लेना है दोस्तों। आज अपना मंडे का दिन कैसा था आप देख सकते हैं। अभी लास्ट ट्रेड अगर लॉस हो जाती दोस्तों तो अपना अकाउंट ज़ीरो होने वाला था, यानी आज अपना अकाउंट ज़ीरो हो जाता। और इस सीरीज़ का आज 8वां दिन है और 8वें दिन में सीरीज़ ख़त्म हो सकती थी दोस्तों, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट दिया है तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो बिल्कुल मैंने जितना हो सके उतना करके दिखाया है। ट्रेड परफेक्ट लिया था इसलिए विन हो गया, क्योंकि एक मारू बाजू कैंडल बनी थी बहुत ही अच्छी, उसको देखते हुए अप डायरेक्शन की ओर ट्रेड लगाया था। तो दोस्तों ऑलरेडी टाइम अपना ज़्यादा हो चुका है आज ट्रेड करते करते, तो कुछ तो प्रॉफिट अर्न करके जाएंगे, क्योंकि आज प्रॉफिट तो अर्न किया नहीं है। देखते हैं प्रॉफिट मिलता है या नहीं मिलता है। एक बार करेंसी को चेंज करके ही देखते हैं कि आज अपने साथ में क्या हो रहा है। बार बार अपनी जो ट्रेड हैं वह लॉस के ऊपर लॉस, लॉस के ऊपर लॉस होते होते आज कितने लॉस हो गए आपने देखा। इनकी बहुत सारे लॉस आज हुए हैं। ये डाउन डायरेक्शन के और है मार्केट। अभी ये ग्रीन कैंडल बन रही है दोस्तों, बनने देते हैं इसको ग्रीन कैंडल। तो दोस्तों ट्रेड यहाँ से मैंने मिस कर लिया था और अभी डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा लेता हूँ, लेकिन यहाँ से फिर भी मार्केट अप डायरेक्शन की ओर जा रहा है। शायद अपना यहाँ पे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, कुछ भी कह नहीं सकते हैं। और मार्केट अप डायरेक्शन की ओर ही जा चुका है और मैं यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ। ट्रेड को क्लोज़ कर लिया है। अभी $19 अपने पास में है दोस्तों, क्योंकि अपना लॉस हो चुका है काफ़ी। ट्रेड को बीच में ही क्लोज़ कर दिया। इस तरीके से ट्रेड को बीच में भी क्लोज़ कर सकते हैं। और मैंने एक वापस डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा ली है। देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है। ये गैप अप के साथ में ओपन हुआ है और मैंने डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड ले ली है। और ये ट्रेड अगर अपनी विन होती हैं तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, और अगर ये ट्रेड लॉस होती हैं तो आज का अपना सीरीज़ जो है वह भी बंद हो जाएगा, क्योंकि आज बहुत बड़ी रिस्क ली है दोस्तों। आपके सामने 2 बार मैंने रिस्क लिया है और 2 बार अकाउंट खाली होते होते एक बार तो बचा है, अभी दूसरी बार है। दूसरी बार अभी लास्ट चांस है, 15 सेकंड बचे हैं दोस्तों, और इस 10 सेकंड में पता चलेगा कि मार्केट प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में। और अपना ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है देख लेते हैं।
और दोस्तों अपना ये जो ट्रेड है विन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मज़ा आया? दोस्तों आज मैंने जो ट्रेड लिया है बहुत ही रिस्की ट्रेड लिया था। अकाउंट को खाली करने वाले ट्रेड लिए कि अकाउंट ज़ीरो हो जाए, ऐसे मैंने ट्रेड लिए। और आज मुझे वैसे ट्रेडिंग का लीव रखना चाहिए था आज मुझे, क्योंकि आज मैं कुछ काम की वजह से मेरा माइंड एक दूसरे काम में लगा हुआ था, तो उस काम के लिए थोड़ा बिजी था मैं। लेकिन फिर भी टाइम तो दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में उतना ही लगा जितना रोज़ लगता है। और आखिर में अपना जो टारगेट है वो तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। टारगेट अचीव होने के बाद में सेशन को क्लोज कर लेना चाहिए और ग्रीड नहीं करना चाहिए। आज आपने इस ट्रेडिंग सेशन से क्या सीखा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज मैंने जो रिस्क लिया था, कितना बड़ा रिस्क था दोस्तों। अकाउंट ज़ीरो होते होते 2 बार बचा है दोस्तों। और इस तरीके से आपको ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना है। अगर इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे तो ट्रेडिंग में सफलता हासिल नहीं होगी, जिस तरीके से आज मैंने किया है। लेकिन आज की ये गलती नेक्स्ट और दिन आने वाले हैं उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि अपना लॉस का टारगेट फिक्स करेंगे। अगर 10% प्रॉफिट गेन कर रहे हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10% या 15% लॉस का टारगेट रख कर ही चलेंगे। अगर 10 to 15% का लॉस हो जाएगा तो उस दिन का ट्रेडिंग सेशन क्लोज करेंगे दोस्तों। क्योंकि प्रॉफिट का टारगेट अगर रख रहे हैं तो लॉस का टारगेट भी रखना होगा। प्रॉफिट और लॉस दोनों साथ साथ में चलते हैं, क्योंकि मार्केट रिस्की होता है। अपन जैसा प्रेडिक्ट करेंगे वैसा चलेगा, ये कोई श्योरिटी नहीं होती है दोस्तों। अंत में मैं आपको कहना चाहूँगा, आप इस सीरीज़ का पूरा हिस्सा बन रहे हो तो स्टार्टिंग से एंड तक सारे वीडियो देखो। सभी वीडियो में कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आज भी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि मैंने जो आज गलतियाँ की हैं वह गलतियाँ आप नहीं करो, क्योंकि इस तरह की गलती करोगे तो क्या पता अगर वह ट्रेड आपके पक्ष में आ गई तो अच्छी बात है, और पक्ष में अगर नहीं आई तो क्या होगा दोस्तों, अकाउंट ज़ीरो हो सकता है। प्रॉफिट अगर आप पक्ष में आई तो प्रॉफिट मिलने वाला, लेकिन नहीं आई तो क्या होगा, पूरा का पूरा फंड लॉस हो सकता है। तो आज अपना फंड $37.74 हो चुका है दोस्तों, और आज 8वां दिन है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए आपकी क्या राय है इस सेशन को लेकर के। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। और कोटेक्स का अकाउंट नहीं बनाया है तो कोटेक्स का अकाउंट भी बना लीजिए। डिस्क्रिप्शन में कोटेक्स का लिंक भी दिया हुआ है, जिससे आप कोटेक्स का ओरिजिनल अकाउंट बना सकते हो और यहाँ से डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करके आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। और मैंने $10 से यहाँ से शुरुआत किया था। आप भी $10 की रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। $10 से आप रियल फंड लगा करके आप भी ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। लेकिन उससे पहले डेमो में प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करके सीख करके ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आज के सेशन की क्लोजिंग करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।